तीसरा विश्व युद्ध होगा नहीं होगा, बहुत दिनों से, कई सालों से चर्चा चल रही, लेकिन ऐसे हमें राष्ट्रपति मिले हैं अमेरिका के, ट्रम्प साहब हमारे, और दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क। पहले दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, एक रशिया इन्होंने खत्म कर दिया। अब दुनिया एक ही यूनिपोलर वर्ल्ड है। अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे पावरफुल राष्ट्रपति, वहाँ वो किसी को आंसरेबल भी नहीं है, जैसे हमारे यहाँ तो कम से कम अपने एमपीज को तो प्राइम मिनिस्टर आंसरेबल है। अब ठीक है, पिछले 14-15 साल, पिछले 10 साल में ये हिंदुस्तान में भी प्रथा हो गई कि यहाँ तो जो कुछ है वो मोदी जी करेंगे, हर काम में मोदी जी हैं तो ठीक है, अब हर संस्था में उनका नाम लिखा जाए। लेकिन ये जो ईरान की लड़ाई हो, ईरान में भी हमारे साथ बड़ी परेशानी है कि ईरान में शाह का शासन हटा, हम लोगों ने वेलकम करा, लेकिन वेलकम करने के बाद आया किसका शासन? अयतुल्ला खोमेनी का, वो धार्मिक उन्मादी आदमी का, कि जो धार्मिक उन्माद की बातें करता हो, धर्म की बातें करता हो। ईरान जहाँ के कल्चर, जहाँ के आप देखिए ईरानी पर्शियन लिटरेचर, वो पर्शियन पिक्चर जो आती थी वो सारी खत्म हो गई। अब हम वो कुछ लोग कहते हैं कि साहब इसको अयतुल्ला खोमेनी को हटा के शाह को बैठा कर लाओ। वो भी अमेरिका का गेम था उस जमाने में, जब अयतुल्ला खोमेनी को बैठाने का, उनके हाथों में नहीं रहा। अब ये लड़ाई कब तक चलेगी, क्यों चलेगी? एस्ट्रोलॉजर बहुत आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर डील में बहुत अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई कह रहा साहब मिडिल ईस्ट सारा ही खत्म हो जाएगा, कोई कह रहा साहब बहुत पहले लिखा है कि इस्लाम तो 14वीं शताब्दी में खत्म हो जाएगा। मिडिल ईस्ट तो है ही मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज का। 53 इस्लामिक कंट्रीज में किसी ने ईरान का साथ नहीं दिया, जबकि इस्लाम के अंदर सॉलिडिरिटी सबसे बड़ी चीज मानी जाती है कि हम एक हैं। जब नमाज पढ़ते हैं तो सब आदमी एक ही लाइन में खड़े होते हैं। उस टाइम ये नहीं देखा जाता कौन अमीर है कौन गरीब है। तो अब ये लड़ाई कब तक चलेगी? कुछ कहते हैं 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका में इतना दम नहीं है कि वो अपने सिपाही मरवाए।